हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिका कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिका कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट इज़ योर वाइब। ओके, सो बेसिकली आपका वाइब कैसा है। ओके, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो आई हैवन डन दिस काइंड ऑफ रीडिंग। ओके, इस चैनल में तो शायद बहुत टाइम से मैंने ऐसा रीडिंग नहीं किया। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आज को ऐसा रीडिंग करें। ओके, सो बेसिकली हमारे पास 3 ग्रुप है। आप इन 3 ग्रुप में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके चूज़ कर सकते हो। ओके, इसका टाइम स्टैम्प्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, एज वेल एज इसका जो क्लोजअप व्यू है उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो गाइस, आप इन 3 ग्रुप में से आप किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके चूज़ कर सकते हो। ओके, सो आपका फर्स्ट ग्रुप है एक्वामेराइन, सेकंड ग्रुप है अमेजोनाइट एंड थर्ड ग्रुप है येलो एवेंचुरिन। सो इफ़ यू नीड लिटिल बिट मोर टाइम देन डेफिनेटली आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। ओके, सो या लेट्स जस्ट गो विद योर रीडिंग। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये एक्वामेराइन चूज़ किया है, ये टावर जैसा जो यहाँ पे जो दिखने में ये टावर जैसा है ऑलमोस्ट। सो बेसिकली अगर आपने ये चूज़ किया है, ओके, देन ये डेफिनेटली आपका रीडिंग है। सो लेट मी सी, मुझे यहाँ क्या दिखाई पड़ रहा है। ओके, सो फॉर मोस्ट ऑफ यू I kept on getting clouds. Okay, so मेरे लिए clouds is about okay, चीज़ों को आप शायद क्लियरली देख नहीं पा रहे हो, आप में से बहुत लोग। ओके, बट ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू जो आपका वाइब है, ओके, करेंटली शायद ओके आप थोड़ा कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू ये वाइब व्हाट इज़ योर वाइब, ये वैसा रीडिंग है। सो बेसिकली अगर क्लाउड्स निकल के आ रहा है दैन इट मीन्स हम में से बहुत लोगों के लिए शायद आप बहुत ड्रीमी हो। ओके, मुझे वैसा वाइब मिल रहा है, आप में से किसी के लिए बहुत ड्रीमी हो। आपका वाइब जो है बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेटिव, वेरी क्रिएटिव पीपल आउट हियर परहैप्स। ओके, एंड आप शायद लोग अगर किसी एंग्जाइटी से डील कर रहे होते हैं या फिर आप किसी को देखते हो बहुत ही कन्फ्यूजन के थ्रू से चल रही है इंसान, देन आई एम सेइंग कि आप शायद कुछ हद तक लोगों को रिलैक्सेशन दे सकते हो, काल्मनेस दे सकते हो, क्योंकि आपका एनर्जी बहुत काल्म एंड सीरीन है परहैप्स आप में से बहुत लोगों के लिए। सो शायद फॉर सम ऑफ यू आप क्लैरिटी भी लाते हो शायद बहुत लोगों के लाइफ में, दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी। ओके, मुझे वैसा वाइब मिल रहा है आप में से किसी के लिए। बट एज वेल एज आई एम सीइंग कि अगर आपको कन्फ्यूजन दिखता है अपने लाइफ में थोड़ा सा, अगर आप कन्फ्यूज हो भी जाते हो, आप खुद ही क्लैरिटी ढूंढ लेते हो उस चीज़ को लेके। ओके, आप खुद ही आंसर्स ढूंढ लेते हो। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यू जस्ट कट थ्रू द एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन, ओके, एनी काइंड ऑफ इल्यूजन। मुझे वैसा भी वाइब मिल रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू, क्योंकि आपने एक्वामेराइन चूज़ किया है। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग देयर इज़ वेरी काल्म एंड सीरीन काइंड ऑफ एनर्जी टू यू। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका एक एनर्जी है, एक वाइब है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काल्म एंड सीरीन काइंड ऑफ एनर्जी आप लेके घूमते हो। ओके, ये वैसा एनर्जी मिला मुझे यहाँ से। सो लेट मी सी, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिसालिस टेरो से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, सो व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 1's वाइब। ओके, सो लेट मी सी, सो ग्रुप नंबर 1 का वाइब कैसा है। ओके, व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 1's वाइब, व्हाट इज़ योर वाइब। Okay, one last card. What is group number 1's vibe? So here we go. Divine Child, Hierophant. Okay, very creative people. But let's see. Wow. Okay, आपका फर्स्ट कार्ड है एम्प्रेस। वाओ, गाया निकल के आया है, देन इट्स अ वेरी बिग थिंग। ओके, फर्स्ट कार्ड ही गाया है आपका। नेक्स्ट है आपका एस ऑफ कप्स। ओके, एस ऑफ मिरर्स। ओके, आपका थर्ड कार्ड है द पॉइंट, किंग ऑफ स्वर्ड्स, किंग ऑफ स्क्रोल्स। आपका लास्ट कार्ड है आर्यन डेथ। ओके, ओके, सो यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 1, वाओ, इट्स बिग। ये मुझे बहुत ही ड्वेल काइंड ऑफ एनर्जी दे रहा है। ओके, जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा मदरली हो, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो। ओके, व्हाट इज़ योर वाइब, आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लोग है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा अर्थी काइंड ऑफ एनर्जी है आपका इन अ वे
जहाँ पे बहुत ही एस्थेटिक ब्यूटी है आपका, ओके, यानी कि डेफिनेटली वेरी ब्यूटीफुल पीपल, बहुत ही सुंदर लोग हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा एलिगेंट लोग हैं यहाँ पे, एलिगेंट लोग हैं यहाँ पे, ओके। सो आई एम सीइंग कि आपका स्किन भी ग्लो करता है आप में से बहुत लोगों के लिए, और इट कैन बी जस्ट योर वाइब, जो जो आपका वाइब है, आई एम सीइंग इट्स वेरी ग्लोई, बहुत ही ज़्यादा रेडियंट है, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, जहाँ भी आप जाते हो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके घूमते हो आप अपने पास, अपने साथ, आई मीन टू से बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। आई एम ऑल्सो सीइंग आप लोग शायद नेचर लवर हो फॉर मोस्ट ऑफ यू, देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी जहाँ पे आपको नेचर में रहना ज़्यादा पसंद है, नेचर के साथ कनेक्टेड रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है शायद आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके, दैट मे बी वन थिंग। आई एम ऑल्सो सीइंग आप में से बहुत लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक हो लोगों को लेके, ओके, चिल्ड्रन लोगों के साथ बहुत ही अच्छे हो शायद फॉर मोस्ट ऑफ यू, ये आपका वाइब है, ओके। आई एम सीइंग कि एडाप्टेबिलिटी जो है वो आपका फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, आपका वाइब, जो एक वाइब आपका है, ओके। आई एम सीइंग एडाप्टेबिलिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपके वाइब का, ओके। आई एम सीइंग कि बहुत ही ज़्यादा रेडियंट लोग हैं यहाँ पे, वेरी ब्यूटीफुल पीपल, ओके, ओवरऑल पीस लविंग पीपल। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा काल्म एंड सीरीन काइंड ऑफ एनर्जी मुझे मिल रहा था विद द एम्प्रेस इटसेल्फ। आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए आपका वाइब ऐसा है कि उससे पता चलता है कि आप अपना वैल्यू जानते हो, आप अपना वर्ड जानते हो, आपको मालूम है कि आप यूं ही किसी को अपना एनर्जी नहीं देंगे, ओके। वैसा एनर्जी है जहाँ पे यू अंडरस्टैंड कि एनर्जी कैसे काम करता है, आपको ये भी मालूम है कि आपका एडवांटेज नहीं उठाया जा सकता है, ओके। आई एम सीइंग बहुत ही लविंग हो आप, बहुत नर्चरिंग हो, बहुत ही गिविंग हो, बट एट द सेम टाइम वेरी वाइज, ओके। आप बहुत ही ज़्यादा वाइज हो, आप ये भी जानते हो कि कैसे बाउंड्री सेट करना है अपने आसपास, ओके। आपको ये बहुत ही अच्छे से मालूम है क्योंकि विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे डुअलिटी है, ओके। आई एम डेफिनेटली सीइंग आप बहुत ज़्यादा वाइज हो, आपको मालूम पड़ जाता है कि कौन इंसान क्या इंटेंशन लेके आपके तरफ आ रहा है, ओके। सो बेसिकली आपका एडवांटेज नहीं उठाया जा सकता है, ये वैसा वाइब है आपका, क्योंकि आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए आपका वाइब ही बहुत ज़्यादा हाई है, ओके, इन अ वे कि आपका जो वाइब्रेशन है इट्स वेरी हाई फॉर मोस्ट ऑफ यू, क्योंकि आपका एम्प्रेस निकल के आया है फर्स्ट कार्ड। सो दिस इट्स सेल्फ इज़ अ काइंड ऑफ एन एनर्जी जहाँ पे लोगों को पता चल जाता है कि इनके साथ कुछ भी गलत नहीं करना है, ओके, ये वैसा एनर्जी है। सो डेफिनेटली वेरी लविंग एंड नर्चरिंग, बट एट द सेम टाइम वेरी हाई, ओके। आपका ऑरा, आपका वाइब बहुत ही हाई है, ओके, दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग। एस ऑफ कप्स वेरी लविंग, ओके। आई एम सीइंग कि आप जहाँ भी जाते हो अपने साथ आप ये बहुत ही लविंग एंड नर्चरिंग काइंड ऑफ एनर्जी लेके घूमते हो, वेरी वेरी कंपैशनेट, ओके। आई एम सीइंग वेरी अंडरस्टैंडिंग पीपल। आप में से बहुत लोगों के लिए तो आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट्स बहुत ही हाई है फॉर मोस्ट ऑफ यू, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, ओके, दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, ओके। आई एम डेफिनेटली सीइंग हीलर्स आउट हियर इन सम वे और अदर, ओके। या डेफिनेटली मुझे यहाँ हीलर्स दिखाई पड़ रहे हैं एक्चुअली, ओके। ज़रूर नहीं कि आप स्पिरिचुअल हीलर हो, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए ये मेडिकल फील्ड में हो सकते हो आप, ओके, काउंसलर्स हो सकते हो आप में से बहुत लोग, एनवायरनमेंटलिस्ट हो सकते हो आप में से बहुत लोग, इट्स दैट काइंड ऑफ हीलर, ओके। जहाँ पे डेफिनेटली आप आपके दिल से ये एक इंटेंशन निकल के आता है जहाँ पे आप हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी होते हो या फिर हील करने के लिए रेडी होते हो, ओके, ये वैसा एनर्जी है। सो डेफिनेटली फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम ऑल्सो सीइंग विद दैट यहाँ पे शायद, ओके, एक शायद आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम किया है, ओके। ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे इनर वर्क बहुत चला है आपका खुद का, ओके। शायद कुछ हद तक शायद पास्ट में जैसे कि आप बहुत ज़्यादा लविंग एंड नर्चरिंग थे, शायद आपका फ़ायदा उठाया गया था, ओके। एंड आई एम सीइंग कि आपने सीखा कि कैसे वो बाउंड्री रेज करना है अपने आसपास ताकि लोग आपका एडवांटेज ना उठाए, ओके। वो भी मुझे एक वाइब मिल रहा है यहाँ से। सो विद दैट आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत शिफ्ट एंड चेंज के थ्रू से आप चले हो, आप में से बहुत लोग पास्ट में जो लोग आपको जानते थे शायद करेंटली आपको जब देखेंगे उन लोगों को लगेगा कि वो इतना बड़ा सा शिफ्ट हुआ है, 180 डिग्री शिफ्ट हुआ है आप में से बहुत लोगों के लिए, दैट्स द थिंग आई एम सीइंग। आप में से बहुत लोग अभी बहुत ज़्यादा आप जैसे बात करते हो ना, इट स्पीक्स विजडम, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, ओके। वन ऑफ योर वाइब इज़ लाइक बेसिकली जो भी आप 1 2 3 आप जो भी बात करते हो, जितना भी बात करते हो, आई मीन
आई एम सिंग आप में से बहुत लोग ज़्यादा बात नहीं करते हो, ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सिंग। जब भी आप बात करते हो इट्स ऑलवेज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स विथ योर क्लोज्ड वंस परहैप्स आप और ज़्यादा ओपन हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अदर पीपल, ओके, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि आप में से बहुत लोग ज़्यादा ज़्यादा हद से ज़्यादा अपने आप को खुली किताब जैसा नहीं रखते हो आप में से बहुत लोग, ओके। यू आर वेरी वाइज अबाउट कि आपको क्या शेयर करना है इनके साथ एंड क्या शेयर नहीं करना है। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। वाओ, थ्रोट चक्रा के आसपास आई एम सीइंग बहुत शिफ्ट हुआ है। आप में से बहुत लोगों के लिए शायद पास्ट में ऐसा एनर्जी नहीं था, लेकिन वक्त के साथ आप बहुत कुछ सीखे हो। एंड अभी जो आपका वाइब है इट्स वेरी वेरी यू नो व्हाट टू से एट द राइट टाइम, ओके। आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक भी हो इन अ वे कि आप पहले ही बहुत कुछ प्लान कर लेते हो। अगर कुछ आप करना चाहते हो या फिर कुछ अचीव करना चाहते हो, आई एम सीइंग कि प्लान आप बना लेते हो, पहले स्ट्रेटेजी बना लेते हो कि अच्छा इसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, ओके। वेरी आई एम सीइंग बहुत ही वाइज स्टेप्स आप लेते हो, ओके। सो दैट्स वन ऑफ द वाइब आई एम गेटिंग फ्रॉम हियर, बट वेरी वाइज, वेरी स्मार्ट, ओके, वेरी स्मार्ट पीपल आउट हियर। सो लेट मी सी, हम लोग सीक्रेट रेबल ओरेकल कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए, ओके। सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 1's वाइब प्लीज, ओके, व्हाट इज योर वाइब, ओके, व्हाट इज योर वाइब, वाओ, व्हाट इज योर वाइब, ओके, लेट्स सी व्हाट इज योर वाइब, ओके, हियर वी गो, या legacy of the light। so yeah, definitely for group number 1 कुछ ना कुछ एक बहुत ही बड़ा सा एक एबिलिटी आप बोल सकते हो या फिर गिफ्ट आप बोल सकते हो जो आप कैरी कर रहे हो अपने साथ, ओके। सो लेट मी सी, नेक्स्ट हम लोग अर्थ मैजिक और एक कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 1's वाइब प्लीज, दिस ग्रुप नंबर 1's वाइब प्लीज। वेरी ब्यूटीफुल पीपल आउट हियर, लाइक ओवरऑल वेरी ब्यूटीफुल, वेरी स्टनिंग। सो यहाँ पे है स्टोन पीपल, विजिलेंस, ओके, या विजिलेंस, या डेफिनेटली। सो लेट मी सी, आपका फर्स्ट कार्ड है इंस्पिरेशन, या अगेन दिस इज़ लाइक ऑलमोस्ट सिमिलर टू गाया, ओके। इसका जो इलास्ट्रेशन है इट्स लाइक वेरी वेरी सिमिलर टू गाया अगेन। सो आई एम डेफिनेटली सिंग आप में से बहुत लोग यू आर नेचर लवर, ओके। आई एम सिंग अर्थ एंजल काइंड ऑफ वाइब। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आपका वाइब इट्स वेरी वेरी अर्थी, ओके, बहुत ज़्यादा अर्थी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ओवरऑल। मुझे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लोग यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं एंड एज वेल एज़ वेरी पीसफुल, पीस लविंग पीपल, ओके। आपको डेफिनेटली पीस बहुत पसंद है, आप नहीं चाहेंगे कि आप किसी कन्फ्लिक्ट में पड़े, आप तो कन्फ्लिक्ट से दूर ही रहते हो, दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग, ओके। वेरी एम्पैथेटिक, ओके, टू सम एक्सटेंट शायद आप एनर्जीज़ को लेके बहुत सेंसिटिव भी हो, ओके। आई एम सीइंग कि आप ज़्यादा वायलेंस पसंद नहीं करते हो या फिर कन्फ्लिक्ट पसंद नहीं करते हो, आप चाहेंगे कि आप इन सब निगेटिव एनर्जी से दूर ही रहे, ओके। ये वैसा एनर्जी है। सो डेफिनेटली योर वाइब इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, ओके। आई एम सीइंग अर्थ एंजल डेफिनेटली फॉर श्योर एंड आई एम ऑल्सो सीइंग आप में से बहुत लोगों के लिए आप बहुत ही हार्ड वर्किंग लोग हो, या हार्ड वर्किंग लोग हो एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप में से बहुत लोग टीम में भी वर्क यू कैन वर्क इन टीम एज वेल, ओके। आप कोलैबोरेट भी कर सकते हो लोगों के साथ। ये ऐसा एनर्जी नहीं है जहाँ पे आप दूर रहेंगे लोगों से जस्ट बिकॉज आप नहीं चाहेंगे कि आप ड्रामा में पड़े, बट आई एम सीइंग कि आप बहुत ही अक्सर जो आपका वाइब्रेशन है उसके वजह से आप अक्सर अपने पास अपनी तरफ बहुत ही पॉजिटिव लोगों को ही अट्रैक्ट करते हो मोस्ट ऑफ द टाइम। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर सम टाइम्स, या आपका लाइट इतना ब्राइट है दैट ऑफ कोर्स निगेटिव एनर्जी भी अट्रैक्ट होता है उसके तरफ, बट आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू आपको मालूम है कि कैसे लोगों के साथ आपको कोलैबोरेट करना है। सो आई एम सीइंग कि आप टीम में भी बहुत ही अच्छे से काम करते हो, ओके। टीम वर्क बहुत ही अच्छा होता है आपका। आई एम सीइंग आप कोलैबोरेट भी कर सकते हो लोगों के साथ, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट मी सी नेक्स्ट, फुल मून है, कंप्लीशन, ओके। फॉरेस्ट ब्रीथ, ओके। आई होप यू आर सीइंग इट क्योंकि आज को कैमरा थोड़ा दूर हो गया एक्चुअली, बट एनीवेज, ओके। ब्रीथ है, फॉरेस्ट, वाओ इट्स सो अर्टी, ओके। न्यू बर्ड गार्डेड विजिलेंटली, वाओ, या व्हाट्स योर वाइब, वाओ इट्स वेरी ब्यूटीफुल, फुल, ओह माय गॉश, ये बहुत ही ज़्यादा मुझे काल्म, पीसफुल, लविंग, विजडम, जिनका बहुत विजडम है ऑलरेडी, बहुत कुछ सीखा है आपने ऑलरेडी। आप में से बहुत लोग वेरी वेरी इंट्यूटिव पीपल आउट हियर ओवरऑल। आई एम सीइंग हीलर्स आउट हियर, जो लोग साइकिक्स है, आपको मालूम है कि शैडो वर्क क्या होता है, ओके। क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने शैडो वर्क आपने खुद किया हुआ है,
एंड आई एम सीइंग जिसके वजह से आपका वाइब्रेशन जो है वो राइज होता जाता है, ओके। सो आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों का बहुत विजडम है, बहुत नॉलेज है, आपको मालूम है कि कैसे सिचुएशन में आपको कैसे अपने आप को अडाप्ट करना है उस सिचुएशन के साथ, कैसे एक्शंस लेना है, किसी डिसीजंस या फिर चॉइस लेना है आपको, ये बहुत ही अच्छे से मालूम है आपको। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। वाओ, it's like very loving and compassionate people out here overall, very psychic, very intuitive, spiritual gifts आपका बहुत है, okay, no matter what, आप जिस किसी फील्ड में भी काम करो आप, okay, आप no matter आपका कोई भी एक फील्ड हो सकता है काम का, आई एम सीइंग वेरी इंट्यूटिव पीपल आउट हियर, आपको मालूम पड़ जाता है कि क्या चल रहा है। सो नेवर डाउट योर इंट्यूशन, ओके। एंड आई एम सीइंग आपका वाइब ही वैसा है जहाँ पे यू आर वेरी वेरी ऑब्जर्वेंट, ओके, बहुत विजडम है आपके अंदर, वेरी इंट्यूटिव पीपल, लोगों को ये बहुत ही ईजिली पता चल जाता है। आपका वाइब ही वैसा है कि जहाँ पे बहुत डेप्थ है आपका, ओके। आई एम सीइंग दैट बहुत डेप्थ है। आप सरफेस लेवल एनर्जी, जनरली आप सरफेस लेवल एनर्जी में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हो, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग आप बहुत ही आराम से घुल मिल जाते हो एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, ओके। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, बट एट द सेम टाइम आपका बहुत डेप्थ है, ओके, बहुत डेप्थ है। अगर आप किसी के साथ कन्वर्सेशन में बैठते हो, किसी के साथ बात करते हो, कि बहुत ही जहाँ पे आपका जो ट्रूएस्ट ऑथेंटिक वॉइस है जो बाहर निकल के आता है, लोगों को पता चलेगा कि आपका बहुत विजडम है। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे विद द ब्रीड फॉरेस्ट आई एम सीइंग कि वेरी वेरी दिस इज़ लाइक एन एनर्जी जहाँ पे डेफिनेटली नेचर के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप लोगों का, ओके। वेरी आर्टिस्टिक पीपल, आप जितना नेचर के साथ कनेक्ट करते हो, आई एम सीइंग बहुत ही ज़्यादा मैसेजेस आपको मिलता है फॉर मोस्ट ऑफ यू, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग बहुत ही क्रिएटिव लोग हैं यहाँ पे, ओके। एंड आप जितना नेचर के साथ कनेक्ट करते हो उतना ज़्यादा क्रिएटिविटी आपका हाइटेंड होता है, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। द पोइट इज़ आउट हियर, सो आप में से बहुत लोग शायद पोइट हो, ओके। पोइम्स ये वन आफ्टर अनदर शायद आइडिया आता जाता है शायद, ओके, दैट मे बी वन थिंग। एंड आई एम सीइंग कि फॉर सम ऑफ यू, अगर आप वो अभी इट्स लाइक इट्स जस्ट अ साइड नोट, मेडिटेशन आपके लिए बहुत काम आएगा, बट फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हो, ओके। आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो आप में से बहुत लोग, आप ग्राउंडेड डिसीजंस भी ले सकते हो, चॉइसेस भी बना सकते हो। सो दैट्स योर वाइब बेसिकली, ओके। एवरीथिंग इज़ लाइक वेरी ग्राउंडेड, ओके। जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा सा एक प्लान होता है आपका, ओके, जहाँ पे आपका बैकअप प्लान भी होता है शायद आफ्टर दैट, ओके। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, बट आई एम सीइंग आप बहुत ही स्ट्रेटेजिकली आप आगे बढ़ते हो अपने लाइफ में, दैट्स द थिंग आई एम गेटिंग। वेरी वाइज, वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, ओके। सो यहाँ पे न्यू बर्थ, गार्डेड विजिलेंटली, डेफिनेटली पास्ट में डेफिनेटली आप में से बहुत लोग ऐसे लोगों से डील कर चुके हैं। यहाँ विजिलेंस विजिलेंस दो बार निकला है आपके लिए। सो डेफिनेटली आपका एनर्जी जैसा है, मैं यहाँ रख रही थी, बट एनीवेज आपका जैसा एनर्जी है, आई एम सीइंग कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपना एनर्जी का ख्याल रखें, ओके, इन अ वे कि क्योंकि ये बहुत ही ब्राइट लाइट है आपका, एंड बहुत लोग शायद उस लाइट का एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहे थे पास्ट में, एंड आप में से बहुत लोगों ने वो चीज़ रियलाइज़ किया, ओके। आई एम सीइंग कि अभी जैसे कि अभी आप आगे बढ़ रहे हो ना, आई एम सीइंग आपको बहुत प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन बहुत है आपके आसपास, बट एट द सेम टाइम आई एम सीइंग कि आप और ज़्यादा वाइज हो गए हो, ओके। आपको मालूम पड़ गया है कि अच्छा किसको आपका एनर्जी आपको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, ओके। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया है जो आपको करना था, एंड यू काइंड ऑफ लाइक नो, अभी डिसर्नमेंट जो है वो आ गया है, ओके, आप में, कि आप देख सकते हो कि अच्छा ये एनर्जी आपको सर्व नहीं कर रहा है, सो इससे दूर रहना ही अच्छा है, ओके। ये वैसा एनर्जी है। सो आप में से बहुत लोग यू हैव गन थ्रू समथिंग, जिसके बाद आप हीलिंग के थ्रू से चल रहे हो अभी, या फिर ऑलरेडी आप हील हो चुके हो फॉर मोस्ट ऑफ यू, बट आई एम सीइंग कि आप अभी जानते हो कि आपको अपना ट्रू ऑथेंटिक वॉइस, ट्रूएस्ट ऑथेंटिक वॉइस कैसे लाना है, ओके, लोगों के सामने, कैसे अपना जो ट्रूएस्ट ऑथेंटिक इमोशन है उसको वॉइस करना है, कैसे अपने ट्रूएस्ट इमोशन को एक्सप्रेस करना है, आपको ये मालूम पड़ गया है, ओके। वेरी क्रिएटिव पीपल, ओके। आपका इनर चाइल्ड इट्स वेरी स्ट्रांग, आप लोग डेफिनेटली अपने इनर चाइल्ड के साथ बहुत कनेक्टेड हो, एंड वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट वाइब इज़ यू आर लाइक
प्रिटी मच एक मिरेकल जैसा मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। आप में से बहुत लोगों के लिए आपका एनर्जी ही थोड़ा वैसा टाइप है जहाँ पे एनचेंटेड काइंड ऑफ एनर्जी, वेरी मिरेक्यूलस काइंड ऑफ एनर्जी, बहुत मिरेकल मैजिकल, मुझे वैसा एनर्जी मिल रहा है क्योंकि आपका फर्स्ट कार्ड ही गाया एम्प्रेस निकल के आया है एंड यहाँ पे इंस्पिरेशन निकल के आया है। सो बोथ ऑफ दिस कार्ड्स मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी मैं ये दो कार्ड को भी ये दो कार्ड को भी देखती हूँ, इट्स लाइक वेरी अर्थ एंजल, ओके, मैजिकल, ओके, ऐसे लोग जो लोग बहुत ज़्यादा नेचर के साथ कनेक्टेड है। आई एम सीइंग फ्लावर्स के साथ आप बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, आप लोग फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, नेचर बहुत पसंद करते हो, ये वैसा वाइब है। ओके, सो लेट मी सी नेक्स्ट हम लोग एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से हम लोग दो कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, सो व्हाट इज योर वाइब, व्हाट इज ग्रुप नंबर 1's वाइब। ओके, लेट्स सी व्हाट इज ग्रुप नंबर 1's वाइब। ओके, व्हाट इज ग्रुप नंबर 1's वाइब, आपका वाइब क्या है। ओके, 8th हाउस है यहाँ पे। ओके, दिस ट्रांसफॉर्मेशनल एरिया ऑफ योर लाइफ इज़ अबाउट शेयर्ड रिसोर्सेज एंड इंटेंस इमोशंस। सो डेफिनेटली आपको मालूम भी है कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, आपने बहुत शैडो वर्क ऑलरेडी किया हुआ है। ओके, आई एम सीइंग कि यू जस्ट नो, आई एम सीइंग फट से आप बहुत ही स्ट्रांगली आप शिफ्ट ला सकते हो अपने लाइफ में खुद ही, अगर आपको एक बार मालूम पड़ गया कि अच्छा दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट सर्विंग मी। एंड ये ज़रूरी नहीं है कि बस एक्सटर्नल जगह एक्सटर्नल वर्ल्ड में हो आपका। आप में से बहुत लोगों के लिए अगर आपको लगेगा कि आपके अंदर कुछ कुछ चीज़ है जिसको आपको चेंज करना चाहिए, जो आपको बहुत टाइम से सर्व नहीं कर रहा है, हेल्प नहीं कर रहा है, आई एम सीइंग कि आप उसको भी चेंज कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट बीइंग अवेयर। आप में से बहुत लोगों के लिए जब आप एक बार अवेयर हो जाते हो ऐसे एस्पेक्ट को लेके, अपने आप को लेके या फिर अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड को लेके, आई एम सीइंग आप उसमें चेंजेस ला सकते हो एनर्जेटिकली। ओके, सो दैट्स वन ऑफ द थिंग आई एम सीइंग। बट ऑफ कोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, आई एम सीइंग वेरी गुड एट ब्रिंगिंग ट्रांसफॉर्मेशन। आप में से बहुत लोग आप खुद एक ट्रांसफॉर्मेशन का आप एक एपिटोमी आप बोल सकते हो अपने आप को। ओके, दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग फ्रॉम मोस्ट ऑफ यू। सो यहाँ पे है 5th हाउस। ओके, so where you have fun, romance and create things you are proud of. So yeah, definitely very creative people. 5th house, family oriented आप में से बहुत लोग। okay, that's one thing I'm seeing जहाँ पे शायद आप लोग अपने फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो। okay, I'm seeing very family oriented people. okay, बहुत ही क्रिएटिव लोग हैं यहाँ पे। ओके, बहुत ही ज़्यादा आई एम ऑल्सो सीइंग कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक लोग भी है बहुत इमेजिनेटिव लोग हैं। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग आप में से बहुत लोग, अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो, आप ऐसे इंसान हो जिनको वन आफ्टर अनदर्स आइडियाज़ आपको मिलता रहता है। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो नेक्स्ट है कायरोन, योर हीलिंग पावर, एम्पैथी एंड एबिलिटी टू टीच और लर्न रेमेडीज। एज आई सेड, आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक हो। ओके, विद अ कायरोन आई एम सीइंग आपने बहुत हीलिंग किया हुआ है अपने लाइफ में ऑलरेडी। सो ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप जितना हीलिंग के थ्रू से आप चले हो ना, उसके बाद आई एम सीइंग आप खुद एक टीचर बन सकते हो उन चीज़ों को लेके, जहाँ पे आप लोगों को सिखा सकते हो कि अच्छा मेरे साथ भी ऐसा हुआ था एंड आई ओवरकेम इट बाय डूइंग दिस। ओके, बाय गोइंग थ्रू दिस इन दिस वे। ओके, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे आप सिखा सकते हो लोगों को भी। ओके, एंड आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका एक लाइफ पर्पस ही है एंड वो आपका वाइब है जहाँ पे यू हैव सीन एवरीथिंग। ओके, आई एम सीइंग कि आप यूँ ही किसी चीज़ के बारे में आप बात नहीं करते हो। ओके, आपने खुद वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया हुआ है जिसके वजह से आप उसको वॉइस कर रहे हो। ओके, जिसके वजह से आप उसको शेयर कर रहे हो लोगों के साथ। सो दैट्स वन ऑफ द थिंग आई एम गेटिंग विद द कायरोन। डेफिनेटली वंडर हीलर, आप में से बहुत लोग बॉडी वंस आप एक्सपीरियंस कर चुके हो, बहुत ज़्यादा हर्ट, डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस लाइफ में आप देख चुके हो एंड फिर भी उसके बाद आपका वाइब्रेशन इतना हाई है। सो डेफिनेटली बहुत हीलिंग आपने किया हुआ है। सो यू नो कि कैसे इन सब जो भी हार्डशिप होता है उसको कैसे ओवरकम करना है। आई एम सीइंग यू कैन टीच इट। ओके, आप उसको टीच कर सकते हो लोगों को भी। सो लेट मी सी नेक्स्ट हम लोग प्रिस्टेस ऑफ द लाइट ओरेकल कार्ड से हम लोग दो कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, so last two cards for group number 1. What is your vibe? Okay, what is your vibe? What is group number 1's? Oh, sorry, one more time. What is group number 1's vibe, please? What is group number 1's? Oh my god, what is group number 1's vibe?
ओके, हियर वी गो। वन मोर कार्ड। व्हाट इज ग्रुप नंबर 1 स्पाइक प्लीज। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 चूज किया है उनका वाइब क्या है, उनका वाइब कैसा है? आई मीन टू से विजडम है, लर्निंग, जॉय, आर्ट, म्यूजिक। सो डेफिनेटली ये दिस इज़ लाइक माँ सरस्वती का इलस्ट्रेशन है यहाँ पे। सो इट स्पीक्स अबाउट, आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत विजडम है आपका। एज आई सेड, शायद आप बहुत ही ज़्यादा यू आर लाइक अ लर्नर। ओके, ऐसा नहीं है कि आपने सीख लिया एंड आपको लगा कि ओके हो ख़त्म, ओके मैंने सब कुछ सीख लिया दुनिया में, यहाँ पे ख़त्म, ये चैप्टर ख़त्म, ओके मुझे और सीखना नहीं है। वैसा एनर्जी नहीं है। आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि आप सीखते जाते हो। ओके, आपका ग्रोथ, आपका लर्निंग प्रोसेस आपके लिए कभी ख़त्म नहीं होता है। यू आर ऑलवेज लाइक ओपन टू लर्निंग मोर। ओके, क्योंकि आपको मालूम है कि इट्स ऑल अबाउट द ग्रोथ प्रोसेस। ओके, क्योंकि लाइफ में सीखने के लिए लोग आते हैं एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आपको मालूम है कि इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। सो वाओ, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। आप में से बहुत लोग वेरी वेरी क्रिएटिव पीपल। आई एम ऑल्सो सीइंग आप कुछ ना कुछ गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़ है जो आप अपनी आपके फैमिली जनरेशन में, आप बोल सकते हो आपके एंसेस्टर्स के पास था एंड इट हैज़ बिन पास डाउन टू यू परहैप्स। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए आपके नेक्स्ट जनरेशन जो आपके बाद आएंगे उनको भी आप डेफिनेटली पास डाउन करने वाले हो ऐसे गिफ्ट्स। ओके, सो ये आपका क्रिएटिव एबिलिटी हो सकता है, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग ये साइकिक गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़ है, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़ है आप में से बहुत लोगों के लिए। बट क्रिएटिव एबिलिटी भी एक स्पिरिचुअल गिफ्ट ही होता है, क्योंकि आर्टिस्टिक इट्स लाइक इमेजिनेटिव साइड ऑफ योर सेल्फ, जो बहुत ही पाइसियन काइंड ऑफ एनर्जी होता है। दैट्स वन ऑफ द वाइब आई एम गेटिंग। सो वेरी ड्रीमी फॉर सम ऑफ यू परहैप्स। ओके, आपकी आँखें, there's something about your eyes I'm seeing that very dreamy people. Okay, very dreamy people, that's one thing I'm seeing. ड्रीमी इन अ वे कि जब लोग आपके आंखों में देखते हैं इट्स लाइक किसी और दुनिया में पहुंच जाते हैं, ये वैसा एनर्जी है। ओके, सो ये एक वाइब है आप में से किसी के लिए। सो लेट मी सी, हॉस्टिलिटीज़ है, कन्फ्लिक्ट, अनरेस्ट। ओके, ओके लेट मी सी, नेक्स्ट है डीप इमोशंस, अननोन फीलिंग्स, पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंसेस। या सो में से बहुत लोगों के लिए ये एनर्जी आप एक्सपीरियंस कर चुके हो। ओके, आप में से किसी के लिए शायद आप बहुत ही कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में थे पास्ट में। ओके, दैट मे बी वन थिंग जहाँ पे बहुत ही कन्फ्लिक्ट, बहुत ही आर्ग्यूमेंटेटिव एनर्जी आप देख चुके हो अपने पास्ट में, एंड कुछ हद तक शायद आप खुद भी इन्वॉल्व हो गए थे उन सब चीज़ों में। एंड आई एम सीइंग कि विद दिस एनर्जी यहाँ पे 180 डिग्री शिफ्ट हुआ है। आई एम डेफिनेटली सीइंग आप में से बहुत लोगों को मालूम है कि शैडो वर्क क्या है। ओके, जिसके थ्रू से आप लोगों को सिखा सकते हो ये चीज़। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, क्योंकि यहाँ पे पैंथर है एंड पैंथर इज़ अ सिम्बोलिज्म ऑफ शैडो वर्क मोस्ट ऑफ द टाइम, जहाँ पे जो इमोशंस आप एकदम ही फेस नहीं करना चाहते हो ना, वो आप फेस करते हो, उसको एड्रेस करते हो, उसको हील करते हो, इवन इफ़ ये आपको ट्रिगर करता है। ओके, सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए आप बहुत कुछ ओवरकम कर चुके हो। आई एम सीइंग कुछ इमोशंस जो आपको आपको एड्रेस करने में बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग जैसा लगता था। आई एम सीइंग आपने उसको एड्रेस किया है, उसको हील किया है, एंड अभी आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, सो ये वैसा एनर्जी है। सो दैट्स वाई आप डेफिनेटली कन्फ्लिक्ट, या फिर आप बोल सकते हो कि आपके आसपास अगर बहुत हॉस्टिलिटी चलता है, अगर आप कहीं पे देख लेते हो ना हॉस्टिलिटी, आई एम सीइंग कि आप उससे अपने आप को साइड ही कर लेते हो, कि आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हो ज़्यादा। That's one thing I'm seeing for most of you. And यहाँ पे with the deep emotions, unknown feelings, past life influences. So definitely आप में से बहुत लोग you are a very old soul, क्योंकि ये right underneath कायरन के अंदर आया है। So कायरन और जनरली आप बोल सकते हो कि कायरन ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे ये पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंस ही आप बोल सकते हो, जहाँ पे कुछ कार्मिक लेसन्स होता है आपका, एंड इस लाइफ टाइम में आप आते हो, उसको हील करते हो, उसको एड्रेस करते हो, कुछ एक्सपीरियंसेस आप देखते हो अपने लाइफ में। ओके, एंड आफ्टर दैट आप अपने आप को हील करते हो, इवन इफ वो सब एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में हर्ट लाता है, डिसअपॉइंटमेंट लाता है, सैडनेस लाता है, इवन आफ्टर दैट यू हील योर सेल्फ। ओके, जिसके वजह से आप एक मास्टरी काइंड ऑफ एनर्जी आप गेन कर लेते हो, जहाँ पे आप खुद एक टीचर बन जाते हो। सो ये वैसा एनर्जी है। सो आप में से बहुत लोग डेफिनेटली यू आर अ वेरी ओल्ड सोल, एंड दैट इज़ वन ऑफ योर वाइब, जहाँ पे बहुत डेप्थ है आपका। ओके, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग विजडम, नॉलेज, ओके,
कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको मालूम है बिना इवन एक्सपीरियंस किए हुए, ओके, आई एम सो सॉरी, बिना इवन एक्सपीरियंस किए आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ है, कुछ ना कुछ नॉलेज है जो आपके पास ऑलरेडी है, ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, बट डेफिनेटली अ वेरी ओल्ड सोल, ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो डेफिनेटली आपको ये भी मालूम है कि कौन सा इमोशन है जिसको आपको हील करना है, ओके, यू ऑलरेडी नो दैट। आप में से बहुत लोग आप खुद हीलर हो जिसकी वजह से आपको ये चीज़ मालूम है, बट नॉट नेसेसरीली, बट आई एम सीइंग कि आप बहुत ही अवेयर हो इन अ वे कि आपको मालूम है कि कौन सा एस्पेक्ट है आपका खुद का जिसको हील करने की ज़रूरत है ताकि आपके लाइफ में ग्रोथ आए, ओके, ये वैसा अवेयरनेस है आपके अंदर। सो डेफिनेटली हम में से बहुत लोग पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ कार्मिक लेसन्स था जो आप इस लाइफ टाइम में लाए हो, एंड जो शायद आप एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर चुके हो, हील कर चुके हो, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। बट डेफिनेटली आप में बहुत डेप्थ है, ओके, बहुत डेप्थ है, very thoughtful people out here, okay, very old soul, that's the thing I'm seeing out here, yeah, very very old soul। आप में से बहुत लोगों के लिए आपके अंदर तो शायद एंशियंट विजडम भी है, ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, क्योंकि विद द लेगेसी ऑफ लाइट इट्स नॉट समथिंग यू नो वेरी यूजुअल, ये मुझे यूजुअल जैसा एनर्जी नहीं दे रहा विद द लेगेसी ऑफ लाइट। आप में से बहुत लोग कुछ ना कुछ तो विजडम कैरी कर रहे हो फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, ओके, सो दैट्स द थिंग आई एम सीइंग। सो दिस इज़ लाइक हम में से बहुत लोगों के लिए आपका वाइब तो ऐसा है कि बचपन से ही आप ऐसे ही हो, बहुत ही लविंग नर्चरिंग, ये मुझे बहुत ही रीगल जैसा एनर्जी दे रहा है, बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा रॉयल काइंड ऑफ एनर्जी। सो आपका वाइब भी ऐसा है जहाँ पे लगता है कि आप बचपन से ही ऐसे ही हो, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे यू हैव बिन गिफ्टेड एवर सिंस योर बर्थ, ओके, ये आप लेके आए हो, ये ऐसा एनर्जी आप जब आप बॉर्न हुए थे तभी आप लेके आए थे अपने साथ, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे लोगों को लगता है कि दिस इज़ लाइक समथिंग जो इनहेरिटेड है, ओके, ये ऑलरेडी आपके पास था बहुत टाइम से एंड आप ऐसे ही भरे हुए हो। बल्कि जो लोग आपके क्लोज्ड वंस हैं उनको मालूम है कि आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस से डील कर चुके हो जिसके वजह से यू आर एट दिस काइंड ऑफ एनर्जी कायरॉन, ओके, जहाँ पे आप खुद शायद एक सिखा सकते हो या फिर आप खुद एक टीचर बन सकते हो, दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग। सो दैट वाज द मैसेज, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। सो दैट इज़ योर वाइब। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आप लिब्रा हो, शायद टॉरस भी है यहाँ पे आप में से किसी के लिए, या पाइसिस है, कैंसर है, स्कॉर्पियो है, या व्हाट एल्स, कैप्रिकॉर्न है फॉर सम ऑफ यू, लियो है आप में से किसी के लिए, या व्हाट एल्स, या वही मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो थैंक यू सो मच फॉर ग्रुप नंबर 1। आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये अमेजोनाइट चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो ये पर्टिकुलर स्टोन जो है, ये जो क्रिस्टल मैंने रिसेंटली ख़रीदा था, ये गिर के टूट गया एक्चुअली। सो ये अदर हाफ उस स्टोन का जो एक हाफ था वो लेके मैं अभी काम कर रही हूँ एक्चुअली। बट एनीवेज अगर आपने ये ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, ओके, देन व्हाट एम आई गेटिंग, wow, I don't know why I'm getting that vibe यहाँ पे for group number 2। yeah, I'm again getting very old soul out here, very old soul जिनके पास बहुत wisdom है। आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप में से बहुत लोग भगवान के साथ बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड हो इन अ वे, या आई एम सीइंग पीपल हु जो लोग बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं, ओके, आई एम नॉट सीइंग लाइक या डेफिनेटली आई एम सीइंग पीपल हु प्रेज अ लॉट, ओके, जो लोग बहुत ज़्यादा भगवान को वर्शिप करते हैं, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे डेफिनेटली यू आर अ बिलीवर, ओके। सो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड लोग मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। बट ओवरऑल आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ बहुत विजडम है आपका, ओके, बहुत ट्रेडिशनल काइंड ऑफ वाइब मुझे यहाँ मिल रहा है, टू बी ऑनेस्ट, ओके, वेरी ट्रेडिशनल वाइब। सो हम में से बहुत लोगों के लिए शायद परहैप्स बहुत लोगों को लगता है कि यू आर वेरी ट्रेडिशनल, ओके, इन अ वे जहाँ पे आपका बिलीव्स है, जो वैल्यूज़ है, इट्स वेरी ट्रेडिशनल, ओके, वेरी ग्राउंडेड, वेरी रूटेड, ओके,
ऐसा वैल्यूज़ है आपका जो आप अपने फैमिली से कैरी कर रहे हो, एंड इट कैन बी सीन, ओके। लोगों को ये दिखाई पड़ता है, बहुत ही हाउ टू से दैट, बहुत ही अच्छे वैल्यूज़ आपको मिले हैं। सो ये वैसा एनर्जी है, ओके। सो लेट मी सी नेक्स्ट, ओके, व्हाट एल्स एम आई सीइंग? For group number 2. So, okay, what is that? So, okay, that's what I'm getting, to be honest. But अगर आपने Amazonite चूज़ किया है, then definitely for most of you ये आपके थ्रोट चक्रा के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ओके। सो शायद परहैप्स आप जैसे बात करते हो ना, वो बहुत ही क्लियर होता है परहैप्स, ओके। आप जैसे एक्सप्रेस करते हो अपने आप को, बहुत ज़्यादा क्लियर होता है आपका। what else? Okay, that's what I'm getting from here, to be honest, okay. I hope I'm not missing out on anything. Yeah, let me move forward. Okay, so देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विद द क्रिस्टैलिस टैरो हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए, ओके। सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 2's वाइब? व्हाट इज ग्रुप नंबर 2's वाइब? आई एम आल्सो सेइंग कि आप में से बहुत ज़्यादा यूनिक हो, ओके। दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग, वेरी यूनिक। शायद आप बहुत ही, परहैप्स इट मे बी योर फिजिकल लुक, ओके, जो बहुत ही अलग है, ओके, आपके फैमिली से इन सम वे, या फिर इट मे बी समथिंग अबाउट योर वाइब, ओके। ये कुछ आप जो कर रहे हो शायद व्हेन इट कम्स टू योर वर्क, ओके, आप जो काम करते हो या फिर जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है वो शायद बहुत ज़्यादा हटके है। दैट मे बी वन थिंग, ओके। यहाँ पे कुछ यूनिकनेस काइंड ऑफ एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो लेट्स सी, people who have chosen Amazonite, okay, what is your vibe? What is group number 2's vibe, please? Group number 2's vibe, one card at a time. What is group number 2's vibe, please? What is group number 2's vibe, please? Last card, what is group number 2's vibe? आपका vibe कैसा है? 5 of Wands, okay, at the bottom of the deck. So let's see, what is your vibe? सो यहाँ पे है द वर्ल्ड, ओके, साइक, ओके, फर्स्ट कार्ड द वर्ल्ड। नेक्स्ट है आपका नाइट ऑफ वंस, ओके, द कॉर्सेल। नेक्स्ट है आपका 5 ऑफ स्वर्ड्स, एंड द लास्ट इज हाई प्रीस्टेस, सॉर्सरस। ओह माय गॉश, ओके, या। सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोग ब्लैक शिप मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, डेफिनेटली वेरी डिफरेंट, ओके, वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक, या वैसे लोग यहाँ मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, बट a little bit rebellious as well, आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे यू नो, या आप में से बहुत लोग ये एक आप ट्रांजिशन के थ्रू से चल चुके हो ऑलरेडी परहैप्स, ओके। मुझे यहाँ ऐसा एक वाइब मिला है जहाँ पे आपका वाइब ऐसा है जहाँ यू नो यू आर वेरी वेरी फ्री सोल, अ फ्री सोल, ओके। आप में से बहुत लोग, आप बहुत ज़्यादा फ्री थिंकर आप बोल सकते हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है आपका थॉट्स का, ओके, जहाँ पे इट्स लाइक वेरी फ्रीडम काइंड ऑफ वाइब मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ओके। आप में से बहुत लोगों को फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी कि आपको अगर केज किया जाए एक जगह पे या फिर एक बॉक्स पे रखा जाए, यू वन बी हैप्पी विद दैट, ओके। मुझे वैसा वाइब मिला है जहाँ पे अगर आपको बोला जाए कि आपको यही करना पड़ेगा एंड यही करना पड़ेगा, यू वन बी हैप्पी विद दैट, ओके। ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे आपका आइडियाज़ भी बहुत हटके होता है, ओके। आपका जो एनर्जी है वो भी बहुत हटके है आप में से बहुत लोगों के लिए, बट आई एम सीइंग कि आपका बहुत विजडम है, ओके, बहुत विजडम है, जिसके वजह से आप अपने दिल की सुनते हो या फिर अपने हायर सेल्फ की सुनते हो, क्योंकि आपका फर्स्ट कार्ड ही वर्ल्ड निकल के आया है, एंड द वर्ल्ड ऑफन स्पीक्स अबाउट लेसन्स, सीखना, विजडम, नॉलेज, वर्ल्डली नॉलेज, ओके। आपका एनर्जी जो है वो रिजिड नहीं है या फिर लिमिटेड नहीं है, ओके। सो दैट्स वाई आपका आइडियाज़ भी बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स जैसा होता है, बहुत अनकन्वेंशनल होता है। बहुत लोगों को लगेगा कि अच्छा ये इंसान इतना अलग क्यों है, ओके, ये वैसा एनर्जी है, बट आई एम सीइंग डिस्पाइट ऑफ दैट
आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे इंसान हो जो अपनी दिल की सुनते हो, ओके। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ बोला तो आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो उस हिसाब से, ताकि लोगों को आप लोगों को लगे कि अच्छा आप हमारे साथ आराम से फिट हो जाते हो, ओके। वैसा एनर्जी है जहाँ पे आप अग्री नहीं होते हो। अगर अगर आपके दिल के साथ अगर कुछ चीज़ें रेजोनेट नहीं होता है, आई एम सीइंग आप उसके साथ अग्री नहीं करते हो। ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे थोड़ा रेबेलियस काइंड ऑफ एनर्जी है, जहाँ पे सब लोग लेफ्ट जाएंगे तो आप राइट लेंगे, ओके। वैसा एनर्जी है। सो डेफिनेटली अ लिटिल बिट रेबेलियस, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2। आई एम ऑल्सो सीइंग कि या फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम ऑल्सो सीइंग एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे अगर ज़रूरी पड़े, ओके, अगर आपको ट्रुथ बोलना पड़े आप बोलेंगे, ओके। चाहे किसी को भी जैसा भी लगे, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे क्लैरिटी एंड ट्रुथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सब कुछ क्लियर कट होना पड़ेगा तब जाके आपको शांति मिलता है, ओके। ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे आप ट्रुथ को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हो, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2। एंड ट्रुथ स्पीकर भी हो आप, क्योंकि आपको मालूम है कि ट्रुथ का कितना इंपॉर्टेंस होता है। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे क्लैरिटी आप किसी भी सिचुएशन में आप ला सकते हो, ओके। चाहे लोगों को जैसा भी लगे, आई एम सीइंग आप क्लैरिटी लाते हो। आप कन्फ्यूजन में रहना पसंद नहीं करते हो, ना कि किसी और को भी आप कन्फ्यूजन में देखना पसंद नहीं करते हो। एंड किसी किसी लोगों को ये पसंद नहीं आएगा शायद, ओके, इन सम वे और अदर। बट आई एम सीइंग कि इन सम वे परहैप्स पास्ट में ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था आप में, ओके। बट आई एम सीइंग स्लोली स्टेडली आप उसको एल्केमाइज कर रहे हो उस एनर्जी को, ताकि आप सही वक्त पे वो आपका खुद का जो एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा राइचियस होते हो, बहुत ज़्यादा यूनिकनेस आपका है, और बहुत ज़्यादा वर्ल्डली नॉलेज है आपका, ओके। राइट जगह पे कब उसको शेयर करना है आप ये सीख रहे हो। आप में से बहुत लोग ऑलरेडी सीख चुके हो, आप में से बहुत लोग। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग विद द हाई प्रीस्टस, ओके। फॉर सम ऑफ यू शायद आप साइकिक हो और टैरो रीडर्स हो सकते हो, आप में से बहुत लोग, ओके। सो जो भी आप बोलते हो वो अक्सर ट्रूथ ही होता है, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो जिसके वजह से इवन इफ लोगों को थोड़ा ख़राब लगे, आपको मालूम है कि उस चीज़ को अगर निकलना है देन वो निकलना है। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। बट इन सम वे और अदर आप उसमें और ज़्यादा लव एंड कंपैशन ला रहे हो धीरे धीरे, ओके। क्योंकि शायद पास्ट में आप और ज़्यादा रेबेलियस एनर्जी में थे, बट इवेंचुअली आई एम सीइंग यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंज आ रहा है। आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग वेरी स्मूथ काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे आप जैसे अपने आप को वॉइस करते हो, अपना जो ट्रुथ है जैसे आप वॉइस करते हो, आपको मालूम पड़ गया है कि उसको कैसे लव में ट्रांसलेट करना है, ओके। कैसे उसको ऐसे सामने लाना है ताकि लोगों को ज़्यादा बुरा ना लगे या फिर हर्ट ना हो, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू। बट आई एम सीइंग आपका वाइब भी ऐसा है जहाँ पे आप जो भी बोलते हो बहुत ही ट्रुथ है, ओके। आप किसी को प्लीज़ करने के लिए आप झूठ नहीं बोलेंगे, ये वैसा एनर्जी है, ओके। वेरी वेरी ट्रूथफुल बट ऑल्सो वेरी रेबेलियस, ओके। हमें से बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ ब्लैक शिप जैसा एनर्जी मिल रहा है। सो डेफिनेटली आप बहुत ही डिफरेंट लगते हो, अक्सर बहुत लोगों से आप डिफरेंट लगते हो। आप में से बहुत लोगों के लिए आप अपने फैमिली से बहुत ही डिफरेंट चॉइसेस बनाते हो, बहुत ही डिफरेंट लगते हो आप में से बहुत लोग। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट मी सी सेक्रेड ट्रैवल ऑरेकल, हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज ग्रुप नंबर 2's वाइब, व्हाट इज योर वाइब, ओके। फॉर ग्रुप नंबर 2 व्हाट इज योर वाइब, आपका वाइब कैसा है, ओके। लेट मी सी। ओ माय गॉश, मुझे शफल करने में इतना डिफिकल्टी हो रहा है। व्हाट इज ग्रुप नंबर 2's वाइब, प्लीज वन कार्ड, थैंक यू। सो यहाँ पे है अगेंस्ट द ग्रेन। as I said, this is again against the grain is like against the norm, okay। जहाँ पे definitely very different people out here, very unique people out here, okay। आप बहुत ज़्यादा अपनी दिल की सुनते हो, okay। So that's the vibe I'm getting। So अर्थ मैजिक oracle कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। So what is group number 2's vibe, please? What is group number 2's vibe, please? Okay, what is group number 2's vibe, please? या बहुत लीप ऑफ फेथ भी लेते हो आप में से बहुत लोग, यानी कि आप में ऑप्टिमिज्म बहुत है, ओके। आप में ऑप्टिमिज्म बहुत है, आप यूनिवर्स के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, ओके। एज आई सेड आई एम सीइंग कि आप भगवान के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो आप में से बहुत लोग, ओके। सो देयर इज़ दिस एनर्जी जहाँ पे सपोर्ट भी मिलता है आपको, जिसके वजह से यू आर वेरी कॉन्फिडेंट,
सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो यहाँ पे वुल्फ इंस्टिंक्ट. ओके, वाओ. So let me see, lone wolf again. This is like an energy जहाँ पे आप किसी को फॉलो नहीं करते हो. इट्स लाइक आप खुद का ट्रेंड निकालते हो. आप में से बहुत लोग, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे यूनिकनेस आप में ही है, आपको ये मालूम है बहुत ही अच्छे से. एंड आई एम सीइंग कि आप खुद कुछ नया ट्रेंड निकालते हो. आप में से बहुत लोग, आप खुद एक लीडर हो आप में से बहुत लोग. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो लेट्स सी, लिसनिंग फॉर ट्रूथ. ओके, नेक्स्ट कार्ड इज म्यूजिक हार्मनी. ओके, या नेक्स्ट है आपका लाइटनिंग पावर. या एंड इन द वर्ल्ड नॉट ऑफ द वर्ल्ड. सो डेफिनेटली स्टार सीड्स आउट हियर. या डेफिनेटली. सो एज आई सेड, ओके, आप दूसरों को प्लीज़ करने के लिए आप झूठ कभी नहीं बोलेंगे. ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे इवन इफ लोगों को ख़राब लगे, अगर आपको मालूम है कि आपको ट्रूथ बोलना ही पड़ेगा क्योंकि इट्स कमिंग फ्रॉम अबव. आप में से बहुत लोगों के लिए जो भी मैसेजेस आता है, इवन इफ कोई डिसहार्टेंड होता है उस चीज़ को सुन के, यू नो कि ट्रुथ का इम्पोर्टेंस क्या है. सो आप ट्रुथ को सामने लाती हो. ओके, ये वैसा एनर्जी है. एंड कभी कभार ये लोगों के लाइफ में बहुत बड़ा टावर मोमेंट लाता है, बहुत लाइटनिंग मोमेंट जैसा लाता है. ओके, बहुत ज़्यादा, बहुत लोगों के लाइफ में आप बहुत लोगों के लाइफ को हिला देते हो आप. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग यू आर अ ट्रूथ स्पीकर एंड दैट इज़ योर वाइब एक्चुअली. चाहे कुछ भी हो, आप सच ही बोलेंगे. ये वैसा एनर्जी है. सो यहाँ पे लिसनिंग फॉर ट्रूथ. सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोग, आपको ये भी मालूम है कि अगर कोई आपसे कुछ बोल रहा है, ओके, इवन इफ जो विजडम आपको मिलता है ना कहीं से, अगर कोई बोलता है कि अच्छा ऐसा, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, आई एम सेइंग कि आप पहले खुद उसको एक्सपीरियंस कर लेंगे या फिर खुद रिसर्च करेंगे अपने साइड से, कुछ समझने की कोशिश करेंगे खुद उस चीज़ को, फिर आप उस चीज़ को बिलीव करेंगे. ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे अगर कोई आपसे बोलता भी है कि अच्छा ये ऐसा ऐसा है, यू विल ट्राई टू फिगर इट आउट कि अच्छा इसके पीछे का सोर्स क्या है. ओके, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे आप खुद रिसर्च करेंगे बहुत. आप इजीली लोगों के बातों में नहीं आते हो. ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे आप सोच लेते हो पहले, अच्छा ये इंसान आ कहाँ से रहा है, इसका इंटेंशन क्या है. आप सब कुछ मेजर कर लेते हो, एनालाइज कर लेते हो, उसके बाद आप मान लेते हो कि अच्छा ठीक है यही है. ओके, ये वैसा एनर्जी है. सो डेफिनेटली वेरी वेरी good listener, okay, good observer, but at the same time clairaudient as well. आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा strongly clairaudient हो. अगर आप spiritual field में हो, ये आपका one of the most powerful gift है जहाँ पे आपको सुनाई पड़ता है बहुत कुछ चीज़ें. इवन इफ लोग अगर कुछ बोलता है, आपको ये भी मालूम पड़ जाता है कि उस चीज़ के पीछे का मीनिंग क्या है. ओके, क्योंकि यू काइंड ऑफ लाइक हियर इट. ओके, ये वैसा एनर्जी है. आप में से बहुत लोगों के लिए डेफिनेटली यू आर अ क्लेयरऑडियंट. ओके, लाइक यू हियर स्पिरिट्स. दैट मे बी वन थिंग, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टर्स है. सो डेफिनेटली इट्स नॉट समथिंग सरप्राइजिंग आउट हियर. सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोग शायद आप बहुत ही क्लियरली चीज़ों को सुन सकते हो. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो विद द म्यूजिक हार्मनी आई एम सीइंग कि या आपको ये भी मालूम है कि इवन इफ आप रेबेलियस हो, या इट्स नॉट इन अ वे जहाँ पे आप फाइट्स लाएंगे या फिर आर्ग्यूमेंट लाएंगे या फिर झगड़ा लाएंगे, कन्फ्लिक्ट लाएंगे जस्ट बिकॉज आप अपने हार्ट को फॉलो करना चाहते हो. ये वैसा भी एनर्जी नहीं है. आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग आपको बहुत ही अच्छे से मालूम है कि कैसे चीज़ों को हारमोनी में करना है. ओके, वाओ, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट. ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे आपको मालूम है कि कुछ चीज़ें हैं जिसको बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, बट एट द सेम टाइम आप उसको ऐसे ढंग से करते हो ताकि लोगों को वो कन्फ्लिक्टिंग ना लगे, या फिर लोगों को ऐसा ना लगे कि आप अलग कुछ रास्ता चूज़ कर रहे हो या फिर कुछ और कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए. वैसा एनर्जी नहीं है. आई एम डेफिनेटली सीइंग आप हारमोनी भी लाना जानते हो. ओके, वैसा एनर्जी है. बट एट द सेम टाइम आई एम सीइंग कि यू लिसन टू योर ओन म्यूज़िक. ओके, ये जो आपका हाउ टू से दैट, आप अपने आप अपने धुन में ही मस्त रहते हो. ओके, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे आपका खुद का एक रिदम है, आपका खुद का एक चॉइस है, खुद का एक रास्ता है, आराम से आप उसमें ही चल पड़ते हो. ओके, ये वैसा एनर्जी है. अ लिटिल बिट रेबेलियस, बट आई एम सीइंग आप हारमोनी भी लाते हो एट द सेम टाइम. ओके, ये वैसा नहीं है जहाँ पे आप झगड़ा ला रहे हो, कन्फ्लिक्ट ला रहे हो या फिर आर्ग्यूमेंट ला रहे हो. ये वैसा एनर्जी नहीं है.
बट एट द सेम टाइम आप ट्रुथ भी बोलते हो, ओके, ट्रुथ बोलते हो, चेंजेस लाते हो, अवेकनिंग लाते हो बहुत लोगों के लाइफ में, ओके। अगर बहुत लोग शायद उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे किसी चीज़ को, या फिर एड्रेस करने से डर रहे बहुत टाइम से, आई एम सेइंग कि आप उसमें एक चेंज ला सकते हो, शिफ्ट ला सकते हो, जो उनको सुनने का एकदम मन नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि वो उनके लिए अच्छा ही करेगा वो चीज़, वो पर्टिकुलर चीज़ अगर आप वो एड्रेस करेंगे या फिर उसको आप उनके सामने रखेंगे, तो ये सामने वाले के लाइफ में बहुत बेनिफिट लाएगा या फिर हैप्पीनेस लाएगा, यू नो, यू विल डू डैट, ओके। आई एम सेइंग कि आप वो बिल्कुल करेंगे, ओके, इवन इफ़ ये टफ लगे सुनने में सामने वाले को, लेकिन आपको मालूम है कि ये उनके भलाई के लिए ही है। सो आई एम सीइंग कि यू नो इट्स दैट काइंड ऑफ करेज, यहाँ मुझे ब्रेवरी दिखाई पड़ रहा है। सो रेवली स्टार सीड्स आउट हियर, वेरी यूनिक। आप जैसे अपने आप को कैरी करते हो वो भी बहुत यूनिक है, आपका लुक्स भी बहुत यूनिक है आप में से बहुत लोगों के लिए, क्योंकि स्टार सीड जब भी ये निकल के आता है आपका होल वाइब भी बोलता है कि आप बहुत ही यूनिक हो, ओके, इट्स वेरी डिफरेंट। आप जैसे अपने आप को कैरी करते हो, जैसे अपने आप यू नो अपने आप को आप वॉइस करते हो, जैसे आप बातें करते हो, बहुत ही यूनिक। आपका थॉट्स भी बहुत यूनिक होगा, आपका आइडियाज़ जो है वो भी बहुत यूनिक होगा। सो इट्स अबाउट, आप में से बहुत लोगों का ऐसा वाइब है जहाँ पे आपने एक्सेप्ट कर लिया अपने आप को, आप जैसे हो उसके लिए, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत शैडो वर्क आपको करना पड़ा है, ओके। ऐसा नहीं है कि आप फुदक के कहीं से यू हैव एक्सेप्टेड योर सेल्फ सडनली, इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे यू हैव गन थ्रू अ लॉट, ओके, जहाँ पे सेल्फ एक्सेप्टेंस यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत वक्त लगा आप में से बहुत लोगों के लिए, क्योंकि इट्स वेरी यूनिक, ओके। सो एवरीथिंग अबाउट यू इज़ वेरी यूनिक, ओके। यहाँ सेल्फ एक्सेप्टेंस लाने में आप में से बहुत लोगों ने बहुत शैडो वर्क किया हुआ है, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट मी सी नेक्स्ट हम लोग एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 2's वाइब? What is group number 2's vibe? So let's see what is group number 2's vibe. Oh wow, something reversed. Okay, anyways, 9th house है यहाँ पे, okay. So it says broadening your horizons, okay, either spiritually, academically or on a long journey. So 9th house again ये बहुत ही स्पिरिचुअल फिलोसॉफिकल आप बोल सकते हो, ओके। आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल हो, बहुत स्पिरिचुअल हो, आपका जो जो भी आपका थॉट पैटर्न जैसा है ना, जैसे आप सोचते हो वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है इन अ वे कि रिजिड नहीं है, वो एक्सपांशन बहुत है यहाँ पे। आप अपना विजडम भी एक्सपांड करने में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो इन अ वे कि जहाँ पे लर्निंग प्रोसेस आपका कंटिन्यूसली चलता है, ओके। वेरी स्पिरिचुअल पीपल आउट हियर। सो 2nd हाउस है, ओके, योर एसेट्स, फाइनेंसेस एंड द थिंग्स दैट यू वैल्यू, ओके। नेक्स्ट है आपका द सन, ओके, ये थोड़ा रिवर्स्ड आया आप में से बहुत लोगों के लिए। योर इमोर्टल स्पिरिट, पर्पस एंड डेस्टिनी इज इन्वॉल्व। सो आप में से बहुत लोग अभी तक शायद पूरी तरह से आपने अपने लाइफ पर्पस में पाव नहीं रखा है, ओके। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 2। यानी कि आप रियलाइज़ कर रहे हो धीरे धीरे कि अच्छा आप में गिफ्ट्स है, आप में ये है, आप हील करने के लिए आए हो, आप ट्रूथ बोलने के लिए आए हो इस दुनिया में, बट अभी तक शायद आपने पूरी तरह से वो एक्सेप्ट नहीं किया है, अभी भी शायद शैडो वर्क थोड़ा सा चल रहा है आप में से किसी के लिए। सो अभी तक शायद आपने अपने डेस्टिनी में पाँव नहीं रखा है, बट ट्रस्ट मी सूनर और लेटर यू विल जस्ट एंटर दैट फेज जहाँ पे आप अपने लाइफ पर्पस को पूरी तरह से जीने वाले हो, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग एंड इट्स वेरी बिग एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट। विद द 2nd हाउस या आई एम सीइंग आपका वन ऑफ योर वाइब, ओके। सो आप में से बहुत लोगों के लिए वही आपका वाइब है जहाँ पे लोगों को लगता है कि अभी तक आपने अपना पावर या फिर ट्रूएस्ट पोटेंशियल रियलाइज़ नहीं किया है आप में से बहुत लोगों ने। एंड वन ऑफ योर वाइब इज़ एज वेल, आप में से बहुत लोग शायद ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फिनेंशियली बहुत स्टेबल हो इधर, या फिर आप उस स्टेबिलिटी तक पहुंच सकते हो। दैट इज़ वन ऑफ योर वाइब जहाँ पे आपको देख के ही लगता है कि दिस पर्सन विल गो रियली फार रियली फार, बहुत अर्न करने वाले ये इंसान फ्यूचर में, ये वैसा एनर्जी है फॉर मोस्ट ऑफ यू। एंड एज वेल एज वेरी वेरी आई एम सीइंग कि हमें से बहुत लोग सेल्फ केयर, सेल्फ नर्चरिंग उसको बहुत ज़्यादा आप फॉलो करते हो, ओके। सो आई एम सीइंग दैट्स वन ऑफ योर वाइब जहाँ पे आप अपना बहुत केयर लेते हो, अपने आप को बहुत नर्चर करते हो, ओके। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग जहाँ पे नेचर के साथ बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड हो शायद आप में से बहुत लोग। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों को देख के ऐसा लगता है, या फिर आपका जो वाइब है इट्स लाइक
रॉयल्टी इन सम वे, जहाँ पे यू ऑलरेडी कम फ्रॉम अ गुड फैमिली। आप में से बहुत लोग जहाँ पे फिनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, या फिर यू नो यू आर डूइंग गुड, ये वैसा एनर्जी भी है। पर एट द सेम टाइम यहाँ जैसे कि सन के साथ द सेकेंड हाउस निकला है, इट्स लाइक एन एनर्जी, जब आप अपने लाइफ पर्पस में पावर रखेंगे यू विल गो रियली फार। लोगों को ये मालूम है। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, हम लोग प्रीस्टेस ऑफ द लाइट ओरेकल से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 2's वाइब प्लीज। ओके, वन मोर कार्ड, व्हाट इज ग्रुप नंबर 2's वाइब। ओके, हियर वी गो। रिवर्सल इतना आया है यहाँ, अचीवमेंट है, इफोर्ट प्लस इंटेंशन। वाओ, इफोर्ट प्लस इंटेंशन, आई होप यू आर सीइंग। सो लेट्स सी, आपका फर्स्ट कार्ड है डीप इमोशंस, अननोन फीलिंग्स, पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंसेस। ये ग्रुप नंबर 1 के लिए भी निकला था। सो लेट्स सी, ग्रेटफुल ऑप्टिमिज्म, जॉयस व्यू ऑफ द फ्यूचर। या थोड़ा सा पेसिमिज्म है हमें से बहुत लोगों के लिए, एंड दैट इज़ वन ऑफ योर वाइब, जहाँ पे शायद लोगों को थोड़ा लगता है कि अरे इस इंसान को क्यों मालूम नहीं है कि यू नो दिस पर्सन कैन गो रियली फार। ओके, यहाँ अंडर एस्टिमेट करना अपने आप को, ये मुझे थोड़ा सा वैसा वाइब मिल रहा है यहाँ पे। लोगों को मालूम है कि यू होल्ड सम काइंड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर विद इन यू, लेकिन लोगों को ये भी लगता है कि आप उसको देख नहीं पा रहे हो खुद। ओके, and for some of you I'm seeing with the past life influences, I'm also seeing one of your vibe is like बहुत डेप्थ है आपका, पर एट द सेम टाइम कुछ ना कुछ पास्ट में कुछ हुआ आपके साथ, आप अभी भी शायद उसको कैरी कर रहे हो अपने साथ। आप में से बहुत लोगों के लिए पास्ट लाइफ भी हो सकता है, बट मोस्टली इट्स अबाउट योर पास्ट में कुछ हुआ, बट कुछ ना कुछ इमोशंस है सबकॉन्शियसली अभी भी आपके अंदर है। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। एंड यहाँ पे आप कभी कभार ग्रेटफुल होना भूल जाते हो, दैट्स वन ऑफ योर वाइब, जहाँ पे बीच बीच में आप भूल जाते हो कि आपने ऑलरेडी इतना एकम्प्लिश किया है, एंड उसको लेके आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, एंड फ्यूचर को लेके आपको और ज़्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि देयर्स मेनी मोर थिंग्स, मेनी मोर अचीवमेंट जो आपके लाइफ में आने वाला है। ओके, सो दैट इज़ समथिंग यू नीड टू नो, ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू। एंड कभी कभार आप बीच में यू नो भूल जाते हो वो शायद। ओके, एंड दैट इज़ वन ऑफ योर वाइब, जहाँ पे आप रियलाइज़ करना भूल जाते हो कि आप इतना पावरफुल हो ऑलरेडी। देयर इज सम काइंड ऑफ इसेंस। ओके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक इसेंस है आपका जो आप होल्ड कर रहे हो, जो बीच बीच में आप खुद भूल जाते हो। ओके, सो दैट्स वन ऑफ द मैसेज। एंड नंबर 6 जो है, देयर इज समथिंग अबाउट योर पास्ट लाइफ, पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट में कुछ हुआ था, कुछ इमोशंस है, कुछ ना कुछ है जो आपको ब्लॉक करता है आगे बढ़ने से। दैट्स वन ऑफ योर वाइब, जहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है। ओके, बट ओवरऑल आई एम सीइंग यू आर अ वेरी वेरी यू नो स्ट्रॉन्ग पर्सन, जो अपने ड्रीम्स को बहुत ही स्ट्रांगली एकम्प्लिश कर सकते हैं, एंड अपने लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। ओके, ये वैसा पावर आप में दिखाई पड़ता है, वैसा वाइब है आपका, जहाँ पे यू होल्ड समथिंग विद इन यू। ओके, जो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है। सो यू काइंड ऑफ लाइक नीड टू नो दैट फॉर सम ऑफ यू, अगर आप वो रियलाइज़ नहीं कर रहे हो तो। ओके, सो या दैट्स द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 2। सो हमें से बहुत लोग टॉरस हो सकते हो, स्कॉर्पियो, लियो, एक्वारियस। ओके, या what else, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एज वेल। ओके, लिब्रा है यहाँ पे। what else, एरीज है फॉर सम ऑफ यू। ओके, सेजिटेरियस भी है यहाँ पे। सो या दैट्स द ओनली साइंस आई एम सीइंग आउट हियर। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। So hello group number 3. So if you have chosen this particular crystal जो कि है आपका येलो एवेंचुरिन, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो अगर आपने ये पर्टिकुलर क्रिस्टल चूज़ किया है, ओके, आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए आपने ओके यहाँ पे कुछ ना कुछ है व्हेन इट कम्स टू योर वाइब। आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत कुछ है आपके अंदर जो इजीली दिखाई नहीं पड़ता है लोगों को। ओके, परहैप्स आप में से बहुत लोग शायद यू नो आपका जो आप जैसे अपने आप को कैरी करते हो, या फिर जितना आप निकालते हो ना बाहर, वो शायद बहुत ही बेयर मिनिमम है। ओके, आई एम सीइंग कि बहुत लोगों को मालूम भी नहीं है कि एक्चुअली आपके अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि शायद आप ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हो अपने आप को, या फिर अपना जो ट्रू इमोशंस है आप उसको लोगों के सामने आने नहीं देते हो ज़्यादा। ओके, दैट मे बी वन थिंग। सो बहुत लोगों को
मालूम नहीं है कि एक्चुअली आपका वाइब या फिर आप अंदर से क्या सोचते हो या फिर क्या चल रहा है आपके अंदर, ये पता नहीं चलता है perhaps. Okay, I mean to say, so there's like absolutely something different, but for most of you I'm saying आप या आपका वाइब जैसा है. Okay, it's absolutely different and there's something really deep, okay, within you, रियली डीप. ओके, लेकिन बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है. ओके, बहुत लोगों को, मतलब मैक्सिमम लोगों को मालूम नहीं है ये. देयर इज समथिंग मोर टू यू. ओके, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे देयर इज समथिंग मोर टू यू एंड ये शायद आप बहुत ही कम लोगों के साथ आप शेयर करते हो, ज़्यादा लोगों के साथ नहीं. ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सी कि हु यू एक्चुअली आर समटाइम्स. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. बट आई एम सीइंग योर वाइब जनरली आप अपने आप को ज़्यादा हैप्पी रखते हो मोस्ट ऑफ द टाइम, बट समटाइम्स या देयर्स लाइक डीपर इमोशंस जो आप लोगों के सामने नहीं रखते हो. दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग. बट पीपल वेन एवर दे लुक एट यू, आप बहुत ही हैप्पी, ब्लिसफुल, ये वैसा वाइब देते हो आप. ओके, बट समटाइम्स इन सम वे कोई ना कोई है जो, या फिर कुछ लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है. They can tell that there's something more to you, okay, than whatever you are showing. Okay, so ये किसी किसी के लिए होगा, but it's coming up really strong, so मुझे लगा ये बोलना ज़रूरी है. So that's one thing I'm seeing. So yeah, definitely there's something more to you. So let's see. So हम लोग आगे बढ़ते हैं. What is your vibe? Okay, सो हम लोग क्रिसालिस टैरो से हम लोग चाका निकालेंगे आपके लिए. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3. सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 3's वाइब? लेट्स सी व्हाट इज ग्रुप नंबर 3's वाइब. पीपल हु हैव चोजन येलो एवेंचुरिन, व्हाट इज योर वाइब? व्हाट इज ग्रुप नंबर 3's वाइब? या, व्हाट इज ग्रुप नंबर 3's वाइब? व्हाट इज ग्रुप नंबर 3's वाइब? ओके, हियर वी गो. वन लास्ट कार्ड. व्हाट इज ग्रुप नंबर 3's वाइब? व्हाट इज योर वाइब? ओके, हियर वी गो. So here we go. हम लोग bottom of the deck है 5 of cups, okay, which is 5 of mirrors. Let's see. Okay, आपका first card है Death, Aryan. Okay, Aryan. Next है आपका 2 of cups. आपका third card जो निकला है वो है Minstrel. Okay, King of Pentacles. Yeah. Last है 5 of Swords. Yeah, so for group number 3, yeah, for most of you, I'm definitely seeing कि यहाँ पे you have gone through a massive shift. Okay, ये recent हो सकता है. I'm seeing tower moment आप बोल सकते हो, या फिर कुछ ना कुछ है जो चेंज हुआ है आपके लाइफ में. ओके, आप में से बहुत लोग बहुत ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, डार्क नाइट ऑफ द सोल आप बोल सकते हो, जो आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हो रिसेंटली. एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत चेंज एंड शिफ्ट आया है आपके अंदर. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. देयर इज समथिंग अबाउट अ लवर. ओके, सो वन ऑफ योर वाइब. ओके, आपका वाइब, आई एम सीइंग आपके वाइब के साथ एक पार्टनर बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड है इन सम वे. ओके, इन सम वे और अदर. परहैप्स ये इंसान हमेशा आपके साथ ही होते हैं. ओके, ये आपका लवर हो सकता है, ये आपका पार्टनर हो सकता है, स्पाउस हो सकता है. ओके, देयर इज सम काइंड ऑफ कनेक्शन. बट आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत लॉयल्टी है. ये इंसान आपको लेके बहुत लॉयल है एंड आप इस इंसान को लेके बहुत लॉयल हो. दैट मे बी वन थिंग. ओके, दैट इज़ योर वाइब. यहाँ पे आपके वाइब में बहुत बड़ा चेंज आया है फॉर ग्रुप नंबर 3. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. जैसा आपका वाइब रहा है उसमें बहुत बड़ा शिफ्ट आया है एक्चुअली. सो दैट्स वाई देयर्स लाइक दिस चेंज, जो एक चेंज यहाँ पे मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है एक्चुअली आपके लिए. ओके, सो आई एम सीइंग डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस आपको करना पड़ा है. बट फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे बहुत मिररिंग होता है इन अ वे. या
या दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। आप में से बहुत लोगों के लिए लोग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करते हैं, या फिर सबका अपना अपना आइडियाज़ है आपका, ओके। सो आपका वाइब जो है इट्स लाइक चेंजेस अकॉर्डिंग टू पीपल, ओके। आप जैसे लोगों से मिलते हो उस हिसाब से आपका वाइब शिफ्ट होता है या फिर चेंज होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओपन लोगों से मिलते हो, आप भी खुद ज़्यादा ओपन हो जाते हो, या फिर इट मे बी एब्सोल्युटली ये उल्टा भी जा सकता है एक्चुअली, ओके। दैट मे बी वन थिंग्स, लेकिन आई एम सेइंग कि बहुत लोग अपने हिसाब से आपके वाइब को एक्सपीरियंस करते हैं, ओके। इट्स लाइक वेरी डिफरेंट वाइब फॉर डिफरेंट पीपल, दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। सो फॉर सम ऑफ यू एग्जैक्टली लोगों को मालूम नहीं पड़ता है कि आपके अंदर चल क्या रहा है, ओके, क्योंकि इट्स जस्ट समथिंग जो आप बहुत कम लोगों को दिखाते हो, जो आपका ट्रूएस्ट इमोशन है, या फिर द मोस्ट ऑथेंटिक सेल्फ जो है, जो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट आउट हियर। सो यहाँ पे प्रोजेक्शंस बहुत होता है, बहुत लोग आपके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं कि अच्छा ये इंसान ऐसा है, ओके, ये वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से। आई एम सीइंग देयर इज अ रीज़न व्हाई यू कीप दिस वेरी प्रोटेक्टेड, ओके। जो भी आपका एक्चुअल वाइब है आप उसको ज़्यादा ओपनली लोगों के सामने नहीं रखते हो। या दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू। यहाँ बहुत प्रोजेक्शंस है, आप जिन लोगों से भी डील करते हो अक्सर, ओके, आई एम सीइंग कि आपका वाइब उसके हिसाब से चेंज होता है, या फिर शिफ्ट होता है, या फिर इट गेट्स मोल्डेड इन सम वे, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो आप में से बहुत लोगों के लिए एज वेल इट्स कनेक्टेड टू अ पार्टनर, या देयर इज ऑल्सो अ वाइब, यहाँ पे बहुत लॉयल पार्टनर है आपका, ओके, फ्यूचर स्पाउस, या फिर स्पाउस आप बोल सकते हो, या फिर लवर आप बोल सकते हो। दिस पर्सन इज़ वेरी लॉयल टूवर्ड्स यू, आई मीन टू से वेरी लॉयल टूवर्ड्स यू, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। यहाँ पे आपका वाइब ऐसा है जहाँ पे बहुत ही या शार्प, ओके, जो भी आप बोलते हो इट्स वेरी शार्प, एंड कभी कभार वो लगता है बहुत लोगों को। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू। इट्स नॉट कमिंग अप रियली क्लियरली, बट लेट्स सी। हम लोग सेक्रेड रेबल ओरेकल से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 3's वाइब प्लीज? व्हाट इज योर वाइब? व्हाट इज ग्रुप नंबर 3's वाइब? अब में से बहुत लोगों के लिए परहैप्स आपने रिसेंटली बहुत ही बड़ा सा एक लॉस आप एक्सपीरियंस कर चुके हो, जिसके वजह से आई एम सीइंग दैट यू आर गोइंग थ्रू हार्डशिप्स, ओके। दैट मे बी वन थिंग, बट लेट्स सी व्हाट इज ग्रुप नंबर 3's वाइब प्लीज। बट आप शैडो वर्क कर रहे हो एक्चुअली, आप में से बहुत लोग, बहुत शैडो वर्क हो रहा है आपके लाइफ में। व्हाट इज ग्रुप नंबर 3's वाइब? व्हाट इज ग्रुप नंबर 3's वाइब प्लीज? वन कार्ड एट टाइम, ओके। वन मोर कार्ड। व्हाट इज ग्रुप नंबर 3's वाइब प्लीज? आपका वाइब कैसा है? ओके, हियर वी गो। सो यहाँ पे है न्यू बर्ड गार्डेड विजिलेंटली, या डेफिनेटली कुछ ना कुछ हुआ है आपके लाइफ में जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा गार्ड कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ एनर्जी है। सो यू डोंट ओपन अप। सो लोगों को मालूम नहीं है कि आपका वाइब एक्चुअली है कैसा, ओके, क्योंकि आप उसको हिडन रखते हो, ओके। दैट मे बी वन थिंग, क्योंकि आप रिसेंटली कुछ ना कुछ एक लॉस से डील कर चुके हो, या फिर कुछ ना कुछ हुआ है जो आपके लाइफ में बहुत बड़ा शिफ्ट ला चुका है, ओके। सो नेक्स्ट हम लोग अर्थ मैजिक और एक कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 3's वाइब प्लीज? व्हाट इज ग्रुप नंबर 3's वाइब? ओके, वन मोर कार्ड। व्हाट इज ग्रुप नंबर 3's वाइब प्लीज? ओके, हियर वी गो, ओके। सो यहाँ पे है ग्रीन मैन सिनर्जी, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट। द वर्ड वांट्स टू बी रिटन, ओके। नेक्स्ट है आपका रेनबो ब्लेसिंग्स, ओके। आपका नेक्स्ट कार्ड है ईगल कम्युनियन, या एंड ब्रिंग इट इनटू फॉर्म है लास्ट कार्ड जो निकला है, या डेफिनेटली फॉर मोस्ट ऑफ यू आप किसी ना किसी एक स्ट्रगल से डील कर रहे हो। एक ट्रांजिशन डेफिनेटली हो चुका है आपके लाइफ में, एंड आई एम सीइंग आपका वाइब जो है वो अभी फॉर्म हो रहा है धीरे धीरे, ओके। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। आप चाहते हो कि कुछ चेंज आप अपने लाइफ में लाए, सो वही यहाँ पे निकल के आ रहा है एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। फॉर ग्रुप नंबर 3 आपका वाइब चेंज हो रहा है, ओके, एंड वही यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है मुझे। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि आपके लाइफ में एक ऐसा कनेक्शन है जो आपका सोलमेट आप बोल सकते हो, या फिर ट्विन फ्लेम, एंड दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट। ये इंसान एक सपोर्टर है आप में से बहुत लोगों के लिए। फॉर सम ऑफ यू ये आपका स्पिरिट गाइड भी हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट, ओके। बट आई एम सीइंग कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। फॉर मोस्ट ऑफ यू
आई एम सेइंग दिस इज़ योर वाइब बेसिकली, जहाँ पे ये इंसान आपके लाइफ में एक ब्लेसिंग जैसा है, आप इस इंसान के लाइफ में एक ब्लेसिंग जैसा हो, दैट इज़ वन ऑफ योर स्ट्रॉन्गेस्ट वाइब. सो आई एम सेइंग आप में से बहुत लोग ज़्यादा ओपन नहीं हो राइट नाउ लोगों को लेके, एंड आपका वाइब जो है थोड़ा सा इंट्रोवर्टेड जैसा दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे, क्योंकि आप अपना जो ट्रूएस्ट ऑथेंटिक वॉइस है आप उसको शेयर नहीं कर रहे हो. ओके, एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कुछ ना कुछ है जो इमर्ज होने के लिए रेडी हो रहा है एक्चुअली आपके अंदर ही अंदर. ओके, कुछ ना कुछ है जो अभी नए से जन्म ले रहा है आपके अंदर. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग टू बी ऑनेस्ट. सो देयर इज़ अ होल लॉट ऑफ शिफ्ट. आप अभी एक ऐसे जगह पे आ रहे हो धीरे धीरे जहाँ पे आप कुछ ना कुछ अपने लाइफ में अभी अचीव करने जा रहे हो या फिर अचीव करने के लिए रेडी हो रहे हो फॉर सम ऑफ यू. बट फॉर सम ऑफ यू ऑल्सो यहाँ पे कुछ एक इट्स फॉर वन स्पेसिफिक पर्सन. आपको लग रहा है कि इट्स टाइम टू सेक्रीफाइस समथिंग. ओके, कुछ ना कुछ है जो आपको समझना है बहुत ही ज़्यादा गहराई से किसी सिचुएशन को, एंड कुछ ड्रीम्स है आपका जिसको आपको फुलफ़िल करने का मन है. एंड आई एम सीइंग यहाँ पे उसके आसपास बहुत रिग्रेट है, एंड दैट इज़ वन ऑफ योर वाइब टू बी ऑनेस्ट राइट नाउ. ओके, बहुत रिग्रेट है उस चीज़ के आसपास, बहुत कन्फ्लिक्ट भी था शायद किसी सिचुएशन में. वाओ, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर. बट विद द ग्रीन मैन आप में से बहुत लोग शायद बैलेंस एंड स्टेबिलिटी अपने लाइफ में ला रहे हो अभी धीरे धीरे. ओके, या फिर आपको उसी डायरेक्शन ले जाया जा रहा है. ओके, एंड दैट इज़ वन ऑफ योर वाइब. आई एम सीइंग कि राइट नाउ लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन इन योर लाइफ. ओके, एंड एक ही चीज़ है जहाँ पे बहुत शिफ्ट एंड ट्रांजिशन स्पिरिचुअली आप लोग इवॉल्व हो रहे हो, वो है आपका कनेक्शन किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ. ओके, यहाँ स्पिरिचुअल काइंड ऑफ ग्रोथ हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए. ये एक पार्टनर के साथ हो सकता है, एंड दैट इज़ वन ऑफ योर वाइब. बट आई एम सीइंग उसके वजह से एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है आपके अंदर ही अंदर. ओके, कन्फ्लिक्ट भी बहुत है आप में से बहुत लोगों के लिए, बट आई एम सीइंग ये इंसान बहुत लॉयल है आपको लेके फॉर मोस्ट ऑफ यू, एंड इंट्यूटिवली आपको मैसेज भी मिल रहा है इस इंसान को लेके. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई डोंट नो व्हाई इट्स कमिंग अप आउट हियर. इट्स अ वेरी वियर्ड काइंड ऑफ रीडिंग. अगर ये आपको पसंद नहीं आ रहा है देन यू कैन गो अहेड एंड चूज अनदर पाइल. ओके, बट आई एम सीइंग दैट दिस इज़ वन ऑफ योर वाइब राइट नाउ जहाँ पे आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू से चल रहे हो, एंड लोगों को ये दिखाई पड़ रहा है. ओके, एंड दैट इज़ वन ऑफ योर वाइब जहाँ पे लोगों को पता ही चल जाता है कि दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ये इंसान किसी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू से चल रहा है. ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो जन्म ले रहा है आपके अंदर ही अंदर. एक नया आइडेंटिटी आप बोल सकते हो, या फिर एक नया वाइब इमर्ज होने के लिए रेडी हो रहा है. ओके, सो लेट मी सी. हम लोग एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए. ओके, सो व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 3 वाइब प्लीज. ओके, व्हाट इज़ योर वाइब. ओके, व्हाट इज़ योर वाइब. आपका वाइब कैसा है अभी. वाइब आई होप दे शो मी द रियल वाइब. ओके, व्हाट इज़ योर वाइब. ओके, हियर वी गो. सो यहाँ फोर्थ हाउस है. ओके, योर होम एंड द रूट्स ऑफ योर बीइंग. सो डेफिनेटली होम लाइफ फॉर मोस्ट ऑफ यू. एक पार्टनर, होम लाइफ, दैट इज़ कमिंग अप रियली स्ट्रॉन्ग. ओके, आपके वाइब को लेके आप में से बहुत लोग शायद बहुत ज़्यादा वाइफी मटेरियल, हस्बैंड मटेरियल, मुझे वैसा एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे आप बहुत ही होम ओरिएंटेड हो. आप में से बहुत लोगों के घर को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो. ओके, सेजिटेरियस है यहाँ पे. दिस एनर्जी imbues power, superior confidence and enthusiasm with faith, good fortune and authority. So yeah, you are stepping into your confidence for some of you. Vesta है the goddess within, your sacred spiritual center and quiet dignity. So yeah, आप में से बहुत लोग बहुत conflict से deal कर रहे हो. That's one thing I'm saying. बहुत conflict से deal कर रहे हो, एंड यहाँ बहुत ही साइलेंटली आप ग्रो हो रहे हो स्पिरिचुअली. ओके, एक पार्टनर की वजह से कुछ ना कुछ शिफ्ट से डील कर रहे हो शायद आप में से बहुत लोग, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम बहुत रियलाइजेशन भी आपको हिट कर रहा है राइट नाउ. एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू से चल रहा है आप में से बहुत लोग, एंड ये जो ट्रांसफॉर्मेशन फुल्ली अगर कंप्लीट हो जाएगा, आई एम सीइंग योर वाइब विल बी लाइक वेरी कॉन्फिडेंट. आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट होने वाले हो, वेरी एक्सपांसिव. ओके, एंथुसियाज्म होगा आप में नया कुछ अपने लाइफ में करने के लिए. दैट्स वन ऑफ द थिंग आई एम सीइंग जहाँ पे जो एक एक्सप्लोर करने का एडवेंचरियस काइंड ऑफ एनर्जी जो होता है वो आप में आएगा. ओके, या फिर दिखेगा. ओके, वो आपका वाइब होगा इन द फ्यूचर. आई एम सीइंग लीडरशिप एनर्जी में आप लोग पावर रखने वाले हो. ओके, यहाँ पे बहुत बड़ा स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3, एंड आप धीरे धीरे अपना जो आइडेंटिटी है
वो ईदर आप रिक्लेम कर रहे हो या फिर ईदर आप डिस्कवर कर रहे हो। आप में से बहुत लोग ओके द मोस्ट ऑथेंटिक सेल्फ ओके, ये वैसा एनर्जी है। एंड आई एम सिंक योर वाइब इज एज वेल, आप लोग बहुत कुछ चीज़ों से डील कर रहे हो बट साइलेंटली विद डिग्निटी आप उसको ओवरकम कर रहे हो। दैट्स वन थिंग आई एम सिंग, दैट इज़ वन ऑफ योर वाइब जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है, बहुत रीगल काइंड ऑफ एनर्जी है आप में से बहुत लोगों के लिए। स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड हो शायद आप में से बहुत लोग, या फिर यू नो एक बिलीफ है ओके यूनिवर्स पे या फिर भगवान पे। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग जो स्ट्रांगली शायद आपका एक वाइब है ओके यहाँ पे। सो लेट मी सी, या वेरी होम लाइफ, होम ओरिएंटेड ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट इज़ वन ऑफ योर वाइब जहाँ पे शायद आप में से बहुत लोग ऑलरेडी मैरिड हो, दैट मे बी वन थिंग, या फिर कमिटेड कनेक्शन रिलेशनशिप में हो शायद जहाँ पे ऑलरेडी आप कमिटेड हो। प्रिस्टेस ऑफ द लाइट ओरेकल से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 3's वाइब प्लीज। सो दिस इज लास्ट 2 cards for group number 3. That is group number 3's vibe. What is your vibe? Okay, so here we go. So यहाँ पे है सर्कल ऑफ इटर्नल जॉय, टाइमलेसनेस, डांस ऑफ लाइफ। सो आप इस एनर्जी में धीरे धीरे पाव रखने वाले हो आप में से बहुत लोग ओके। सो ये आपका वाइब होगा बहुत ही जल्द, क्योंकि आई एम डेफिनेटली सीइंग अभी ट्रांजिशन के थ्रू से चल रहा है आप में से बहुत लोग या एंड आपको ये भी मालूम है कि कुछ एंडिंग होने के बाद कुछ नया आपके लाइफ में शुरू होने वाला है। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू दैट इज़ वन ऑफ योर वाइब जहाँ पे पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ में, कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको मिल रहा है एंड उसी पॉइंट से आप कुछ ना कुछ नया अपने लाइफ में स्टार्ट करने वाले हो। ये यू नो आपका वर्क लाइफ को लेके हो सकता है, आपका लव लाइफ को लेके हो सकता है, आपका ओवरऑल लाइफ ओके, कनेक्शंस, दैट मे बी वन थिंग। सो लेट्स सी, आपका फर्स्ट कार्ड है ब्रिलियंट बिलीव्स, लुमिनस लाइफ फोर्स, पर्सनल पावर या। सो नेक्स्ट है आपका विंग्स ऑफ लाइट, बिकमिंग समथिंग न्यू, एज आई सेड बिकमिंग समथिंग न्यू ओके, जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन जिससे आप डील कर रहे हो। सो दैट्स वाई पीपल डजंट नो दैट ओके एग्जैक्टली कि आपके अंदर क्या क्या चल रहा है। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आर नॉट वेरी ओपन अबाउट इट। सो आपका वाइब से ही यू नो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है जो चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ तो है जो इमर्ज हो रहा है ओके। ये इमर्ज होने के लिए रेडी हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड आई एम सीइंग यहाँ आपके बिलीव्स में शिफ्ट आ रहा है, बिलीव्स में ट्रांजिशन आ रहा है एंड आपका वाइब भी चेंज होगा उस हिसाब से ओके। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग जहाँ पे इन द नियर फ्यूचर ओके आई एम सीइंग यू विल बी बेसिकली वेरी डिफरेंट ओके। आप बहुत ही अलग होने वाले हो जिसकी वजह से यहाँ आपके गाइड्स ओके राइट ना आपके वाइब को ज़्यादा पिन पॉइंट नहीं कर रहे। इन अ वे वो लोग ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ दिखा रहे हैं कि अच्छा शी इज़ और ही इज़ गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इवेंचुअली यहाँ बहुत चेंज आएगा ओके। आई एम सीइंग कि आपका बिलीव्स जो है, जो फेथ है यूनिवर्स में, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ओके। या डेफिनेटली या यू आर मेंट टू बिकम अ लीडर फॉर मोस्ट ऑफ यू ओके, जिसके वजह से एक मासिव स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है आपके लाइफ में। यू आर मेंट टू बी अ लीडर आप में से बहुत लोगों के लिए स्पिरिचुअली इंक्लाइंड और से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड लोग ओके। या दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, अ वेरी वेरी पावरफुल फोर्स टू बी रेकॉन विद ओके। ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत ही पावरफुल बनने वाले हो फॉर ग्रुप नंबर 3। आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होगा इन द फ्यूचर, जहाँ पे अगर आप कुछ एकम्प्लिश करना चाहते हो आप कर पाएंगे। बट देयर इज दिस ट्रांसफॉर्मेशन जिसके थ्रू से आप चल रहे हो एंड इट कैन बी सीन एंड यही आपका करेंट वाइब है। देयर इज समथिंग विच इज़ इमर्जिंग ओके एंड इंट्यूटिवली ऑलरेडी आपको मालूम पड़ रहा है कि क्यों कुछ ना कुछ चेंजेस आपके लाइफ में आ रहा है या फिर हो रहा है लाइफ में ओके। वाओ, इट्स अबाउट लाइक लिविंग द लाइफ टू द फुलेस्ट ओके, जो आप सीख रहे हो एंड इवेंचुअली आप सीखेंगे ओके। या बीइंग ग्रेटफुल फॉर योर लाइफ ओके। आपका सोल जो है वो एक्सप्लोर करने आया है, आपका सोल जो है वो जीने के लिए आया है। यू विल अंडरस्टैंड दैट ओके। सो आप लोग उस एनर्जी में घुस रहे हो धीरे धीरे। सो वाओ, दैट्स ब्रिलियंट। सो लेट्स सी, हम लोग ग्रुप नंबर 1 के लिए आप में से बहुत लोग स्कॉर्पियो हो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो ओके। Yeah, what else? What else? Yeah, I'm also seeing कि आप में से बहुत लोग अपना जो ट्रूएस्ट सेल्फ है उसको आप डिस्कवर कर रहे हो ओके धीरे धीरे। या बट इट नीडेड अ ग्रेट डील ऑफ ग्रीफ ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। बहुत ग्रीफ आपने एक्सपीरियंस किया है रिसेंटली। सो वेस्टा सेजिटेरियस है यहाँ पे आप में से किसी के लिए। ओके, व्हाट एल्स? टॉरस है, एरीज है,
ओके कैंसर है आप में सी के लिए. So that's the only energy I'm seeing out here, but doesn't really matter. Okay, Aries भी है. Okay, Aries is coming up strong. Yeah, that's it. Gemini है आप में से किसी के लिए. So thank you so much. Okay, group number 3. I'll see you soon again for next reading. Till then, take care.